यानी कि हिमालय क्या है और हिमालय पर्वत प्रणाली क्या है। में जो भी मैं बोलूंगा उसको आपको कीवर्ड्स लिख लेना है उसका, और मेरी बातों को सुन लेना है। और ये लेक्चर 1 से 2 बार आपको सुनना है, पूरी लाइन आपको नहीं लिखनी, पूरे पैराग्राफ आपको नहीं लिखने। ये बात विशेष मैं पहले ही लेक्चर से आपको बताता आ रहा हूँ। यानी कि यूरेशियन प्लेट की गति है साउथ की ओर, और इंडियन प्लेट की जो गति है वो है नॉर्थ ईस्ट की ओर। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इसकी चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा है, जिसे हम बोलते हैं 400 किलोमीटर। साथ हुआ नहीं तो ये क्या है, ये है ट्रांस हिमालय। और यहाँ पर क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर मानसूनल रेन नहीं होती, बल्कि जो यहाँ पर रेन होती हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती हैं। कोई एक टेस्ट सीरीज निकाल के प्रिंट आउट करके लगा लेना है, देखना अपने मार्क्स कितना है यार, कॉपी में लिख लेना। फिर 3 महीना तक मेरे साथ रहना है, और 3 महीना के बाद में फिर एक टेस्ट सीरीज लगाना है। दोनों के बीच में अगर आपको कुछ मार्क्स का डिफरेंस दिखता है, आपके विचारों में क्लैरिटी यदि आ जाती है किसी भी विषय को लेकर के, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। अगर धुंधलापन है तो नहीं होंगे। आप किसी भी कोचिंग से इसका कंपैरिजन कर लेना, चाहे कोई कितना ही बड़ा मठाधीश हो, लेकिन इसके सामने टिकने वाला नहीं है। ये जो मैप है एटलस का, ये अपने सामने रखना है, और जो मैं बताता जा रहा हूं, क्योंकि कीवर्ड्स में तो लिखना है, एकदम आपको पसीना पसीना नहीं हो जाना, इसके लिए गूगल अर्थ सर्च करना है। गूगल अर्थ के नाम से मैप है, वो आपको ग्लोब दिखाई देगा, और जो भी लोकेशन मैं बता रहा हूँ वो आप उसमें डालें। और ऊपर एक सर्च के लिए आएगा, यहाँ पे देखो सर्च बार आएगा ऊपर इसमें, और ये सर्च बार में आपको जाना है। और सर्च बार में जाने के बाद में जो भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिमालय, तो इसमें आप हिमालय डाल देना। कुछ लोग ऐसे भी हैं क्लास में जिनको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसमें भी प्रॉब्लम है। पहले लेक्चर में से मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अगर हम एक कोऑर्डिनेट खींचते हैं तो लिखना, इस श्रेणी का प्राचीन नाम उपगिरी था, इन ढलानों को केओस नामक। हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने आपको पढ़ाया है भारत के प्रमुख दर्रे, यानी कि पासेस ऑफ द इंडिया, जो भारत को अन्य देशों के साथ में कनेक्ट करता है। अब उसी के अंदर हमने कुछ आपको हिमानी पढ़ाई थी, और कुछ हमने आपको उच्चतम चोटी पढ़ाई थी कि भारत के अंदर जो हिमालय है, यानी कि ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमने बांटे थे, आपको याद होगा। 4 पार्ट्स में हमने ट्रांस हिमालय को बांट लिया था, और ट्रांस हिमालय का हमने एक अच्छे से अध्ययन किया है। अब उसके बाद में हम आते हैं हिमालय के ऊपर, और इस टॉपिक को हम देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि हिमालय और हिमालय पर्वत प्रणाली, यानी कि हिमालय क्या है और हिमालय पर्वत प्रणाली क्या है। हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत प्रणाली का ही एक भाग है, और इसमें हमें देखना है, मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं। हम यहाँ 2 देखेंगे, यानी कि हिमालयास, जैसे कि आप पढ़ते होंगे हिमालयास के विषय में, और एक हम देखेंगे हिमालय पर्वत प्रणाली। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत प्रणाली का एक भाग है। ओके, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। पहले आप डालेंगे हिमालय पर्वत प्रणाली, पहला आप डालेंगे, यहाँ पे पहला टॉपिक है ये वाला आप डाल लेंगे, फिर हम इसी के बाद में वैसे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो पहले ही में आप डालेंगे फर्स्ट हिमालय इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये टॉपिक आप डाल लेंगे। पहला हम देखेंगे हिमालय पर्वत प्रणाली, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, लिखेंगे इसी के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये वाला पॉइंट हमने डाला है, इस पॉइंट के अंदर आप बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, या 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं, ABCD में लिख सकते हैं। और जैसा कि मैं पूरी लाइन बोलूंगा, जैसा आपको पता है, जैसे आपने यहाँ पर डालना है 1, और ये फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं। इस पॉइंट में जो भी मैं बोलूंगा उसको आपको कीवर्ड्स लिख लेना है उसका, और मेरी बातों को सुन लेना है। और ये लेक्चर 1 से 2 बार आपको सुनना है, और अपना जो नोट्स आपने बनाया है उसके साथ में, तो तीसरी बार आपको सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वही नोट्स आपको मेमोराइज हो जाएगा। और इसके ऊपर एक थ्योरी आप बना लेना, और ये थ्योरी आपको जब भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको काम आने वाला, समझ गए। तो अब आपको जो मैं लिखवाऊं आप मेरे साथ लिखें, लेकिन लिखना किसमें है, कीवर्ड्स में लिखना है आपको। लाइन टू लाइन नहीं लिखनी, लाइन टू लाइन आपको सुनते हुए चलना है, और लिखना है कीवर्ड्स में, ठीक है। और अपनी पेपर कॉपी, नोट्स, और साथ ही साथ आपको एटलस जरूर लेकर कर रखना है अपने साथ में। ये या तो ऑक्सफोर्ड का ले सकते हैं आप, या ये वाला जो है ये है स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया,
ये वाला एटलस आप लेकर के रख सकते हैं, अपने साथ रखना है, अपनी कॉपी पेंसिल रखना है, जो नोट्स आपको जिस तरीका से मैंने बताए हैं वो अपने पास रखना है, प्लस साथ में आपको ये एटलस आपको रखना है। और अब मैं बोल रहा हूँ, आप इसको लिखते हुए चलेंगे, लिखना है आपको बुलेट पॉइंट्स में, और वो भी कीवर्ड्स लिखना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि पहले ये ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि पहले आपको इस बात को ध्यान देना है कि हिमालय और हिमालय पर्वत प्रणाली दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। हिमालय हिमालय पर्वत प्रणाली का एक हिस्सा है, जैसे ये मैंने आपको बोला है। तब आपको इसमें लिखना क्या है, आपको इसमें क्या लिखना है, देखो सिर्फ आपको ये लिख लेना है, हिमालय हिमालय नॉट इक्वल टू हिमालय प्रणाली पर्वत प्रणाली, ठीक है, बल्कि हिमालय क्या है, ये है हिमालय, और ये बड़ा क्या है, ये हिमालय पर्वत प्रणाली। बस इस प्रकार से आपको पॉइंट लिखना है। तो आप इस तरीका से लिखते हुए चलेंगे, यानी कि बड़ा वाला जो है ये क्या है, हिमालय पर्वत प्रणाली, और ये क्या है, हमारा हिमालय। समझ गए आप। इस तरीका को आपको पिक्टोरियल नोट्स बनाने हैं, जिसमें कुछ पिक्चर्स का आप यूज करेंगे, अपना आपको थोड़ा सा जैसे आप समझ जाएं, पूरी लाइन आपको नहीं लिखनी, पूरे पैराग्राफ आपको नहीं लिखने। ये बात विशेष मैं पहले ही लेक्चर से आपको बताता आ रहा हूं कि जो मैं आपको बोल रहा हूं वो पूरे एग्जैक्ट नहीं लिखना है, बल्कि उसके कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। मुझे पूरा बताना है, क्योंकि आप इसे 2 बार सुनना है लेक्चर को, 2-3 बार सुनने के बाद में आपको ये फिर आगे नहीं देखना होगा, बल्कि जो आप नोट्स बनाएंगे वो आपको याद हो जाने वाले हैं। और यही मेरा उद्देश्य है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप सुने, उसको मेमोराइज करें, स्मृति करें उसको, और साथ ही साथ अपने जो नोट्स है वो कीवर्ड्स में इस तरीका से आपको बनाते हुए चलना है। पूरे लाइन टू लाइन नहीं लिखना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब लिखना है आपको, मैं तो बोलूंगा आप सुनते चलें, और कीवर्ड्स आप लिखते हुए चलना है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। लिखना आप, हिमालय हिमालय पर्वत प्रणाली का एक भाग है। पहला पॉइंट लिखेंगे, हिमालय हिमालय पर्वत प्रणाली का एक भाग है। दूसरा लिखेंगे, ये युवा और संरचनात्मक रूप से वलित पर्वत हैं। ये युवा और संरचनात्मक रूप से वलित पर्वत हैं और भारत की उत्तरी सीमा पर फैले हुए हैं, और भारत की उत्तरी सीमा पर फैले हुए हैं। एटलस में देखते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट मैंने आपको भी बता दिया। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, हिमालय पर्वतमाला सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, हिमालय पर्वतमाला सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई है, पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई है। समझ गए आप, ये आपको बनाते हुए चलना है। फोर्थ पॉइंट लिखना है आपको, फोर्थ पॉइंट लिखना है, ये यूरेशियन प्लेट के साथ, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पहले समझा चुका हूं, लिखना, ये यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट की, ये यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट के विवर्तनिकी टकराव से बने हैं। ये यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट के विवर्तनिक टकराव से बने हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है विवर्तनिक, एक वर्ड आया है विवर्तनिक, विवर्तनिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम फिजिकल इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पूरी जो भी पूरा अर्थ है उसके अंदर क्या है, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। और मेजर प्लेट्स हैं तो उनमें से जैसे कि आपको देखेंगे यहाँ पे एक जो इंडियन प्लेट है और दूसरी एक यूरेशियन प्लेट है, दोनों प्लेट की गति क्या है, एक की गति है, यानी कि यूरेशियन प्लेट की गति है साउथ की ओर और इंडियन प्लेट की जो गति है वो है नॉर्थ ईस्ट की ओर। जब वो दोनों साथ आएंगी, ये जो विवर्तनिक का यह मतलब है, इसका मतलब है कि जो प्लेट है, यानी कि दुनिया जो है वो प्लेट से मिलकर बनी है, पूरी अर्थ के अंदर प्लेट्स है जो कि मूवमेंट कर रही हैं, जो क्या कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। कहीं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कहीं वो एक दूसरे के पास आ रही हैं। जहां वो पास आ रही हैं एक दूसरे से,
इसका मतलब है वहां पर किस तरीके के माउंटेन्स बनने की संभावना है, वहां पर फोल्ड माउंटेन्स बनने की संभावना है, जिस तरीका से हमारा हिमालय है। हिमालय एक क्या है, नवीन वलित पर्वत है, जो किस किस प्लेट के विवर्तनिक के साथ बना है, यानी कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के विवर्तनिक के कारण ये बना है, यानी कि वो एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही थी, इसलिए वो दोनों टकराई और बीच में जो भू सन्नति थी, भू अभिनति, पपड़ी का एक बड़ा गर्त या बेसिन होता है जो ज्वालामुखी चट्टानों के जमा होने से बनता है। आप इस तरीका से याद रख सकते हैं। तो जो दोनों के बीच में एक भू सन्निधि थी, वहां पर जितना भी आपका मलबा जमा था, यानी कि जो मट्टी, गाद, अवशेष जो भी थे, वो बीच में आ गए और ऊपर उठने से क्या बन गया है, हिमालय का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। और हम ये वैगनर साहब का ये थ्योरी है प्लेट विवर्तनी की, और तो हम इसे देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, लेकिन अभी आप इतना समझ लें, प्लेट विवर्तनी का मतलब है कि प्लेट संचालन हो रहा है। जो प्लेट संचालन है वो दो तरीका का है। एक है जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, और दूसरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से यानी कि फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि बीच से जमीन का धस जाना, बीच से जमीन धस जाती है और आसपास दो ऊंचे टीले रह जाते हैं, जिन्हें हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, ये मैंने आपको समझा दिया, ये समझा दिया। नेक्स्ट देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं इसे। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इनमें सबसे ऊंची चोटियां, गहरी खाइयां, यानी कि जिन्हें घाटियां बोलते हैं, ऊंची चोटियां, गहरी खाइयां और महाखड्ड और हिमनद हैं, महाखड्ड और हिमनद हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये भारतीय उपमहाद्वीप पर एक चाप बनाते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर एक चाप बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है, एक चाप की ओर है, जैसे मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूं। ये वेस्ट में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ईस्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह और म्यांमार, ये सारा वहां तक फैला हुआ है, यानी कि एक चाप के रूप में ये आपको दिखेगा अगर आप सैटेलाइट से इसका इमेज लेते हैं। तो लिखना, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला, और इसमें ऊंची चोटियां और घाटियां शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप में एक चाप बनाती हैं, जो लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में, जो कि 2400 किलोमीटर की लंबाई में हिमालय का एक विभाजन पश्चिम से पूर्व तक है। लिखेंगे, हिमालय का एक विभाजन पश्चिम से पूर्व तक है, और अलग अलग चौड़ाई जैसे कि 400 किलोमीटर से लेकर के 160 किलोमीटर, यानी कि चौड़ाई में भी भिन्नता है। इसकी चौड़ाई में भी क्या है, भिन्नता है। तो इसकी जो सबसे ज्यादा अधिक चौड़ाई है वो कितना है, 400 किलोमीटर, और इसका जो कम चौड़ाई है, यानी कि जो कश्मीर, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ईस्ट में इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट है, और जो इसका वेस्ट में है, यानी कि जो इसका वेस्ट में चौड़ाई, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इसकी चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा है, जिसका हम बोलते हैं 400 किलोमीटर। तो इसका चौड़ाई आपको इस तरीका से पेपर में पूछ सकता है कि एक आपको स्टेटमेंट दे देगा कि हिमालय की जो चौड़ाई है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, या हिमालय की जो चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, इस तरीका से। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है क्रम से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखना, हिमालय की ऊंचाई में विविधताएं पश्चिम भाग की तुलना में पूर्व भाग में अधिक है। इसका मतलब है कि अगर पश्चिम में आप देखेंगे तो विविधता कम है लेकिन चौड़ाई अधिक है, वहीं पूर्व में आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई क्या है, कम हो जाती है, लेकिन इसकी विविधता जो है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब है डाइवर्सिटी, आप समझ रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर आपको जो जितने वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उसकी प्रजातियां अधिक पाई जाएंगी। आपको जो पशु है, पक्षी हैं, उनकी भी प्रजातियां अधिक पाई जाएंगी। कारण है बरसात यहाँ पर ज्यादा होती है ईस्ट में, जो कि हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में कि बरसात जो मानसून है वो किस प्रकार से इधर क्यों नहीं आते, क्या कारण है, क्यों ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, ये हम सारा देखने वाले हैं। लेकिन अभी आप इसे लिख लेंगे कि विविधता पश्चिम में कम पाई जाती है और पूर्व में अधिक पाई जाती है, जबकि चौड़ाई पश्चिम में अधिक पाई जाती है जबकि पूर्व में कम पाई जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे,
ये पहाड़ मध्य और पूर्वी एशियाई देशों, ये पहाड़ मध्य और पूर्वी एशियाई देशों और भारत के बीच एक भौतिक अवरोधक के रूप में काम करते हैं। ये पहाड़ ये पहाड़ ये पहाड़ मध्य और ये पहाड़ मध्य और पूर्व एशियाई देशों और भारत के बीच एक भौतिक अवरोधक का काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो मध्य एशियाई देश हैं उधर से आने वाली जो भी किसी भी प्रकार की जो हवा है, आने वाले जो अब हम स्ट्रीम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उधर से किस तरह के इन्वेडर्स आए, किसी भी प्रकार का एक अवरोध, चाहे वो व्यक्ति का हो चाहे वो एनवायरमेंट का हो, तो उसे आने से ये कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करते हैं इनकी ऊंचाई। समझ गए? आगे देखेंगे आपको जैसे कि हम बताएंगे क्लाइमेटोलॉजी में बताएंगे कि अगर हिमालय श्रृंखला नहीं होती तो भारत में भी एक रूस की तरह ठंड होती और एक साथ हो सकता है कि मध्य एशिया के देशों की तरह गर्मी, और हो सकता है कि एक जो रेगिस्तान है, जो रेगिस्तान हमारे वेस्ट में है वो पूरे इंडिया में एक तरीका का रेगिस्तान में भी हो सकता था, या नदर्न इंडिया में तो कम से कम वो इस तरह का रेगिस्तान हो ही सकता था। या इसी पॉइंट में लिख लेंगे भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया की बर्फीली ठंडी हवाओं से बचाते हैं। इनकी जो ऊंचाई है, जो अवरोधक है, वो मध्य एशिया से आने वाले जो बर्फीले तूफान है, आप शीत लहर का आपने नाम सुना होगा, बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है शीत लहर में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये अवरोधक, क्योंकि एक नेचुरल अवरोधक है, तो वहां से वो हवाएं पास कर जाती हैं जो शीत लहर है, और जब वो इंडिया में आती हैं तो बहुत अधिक ठंड पैदा कर देती हैं, जिससे बच्चे की स्कूल की छुट्टियां भी डाल दी जाती हैं। आपने देखा होगा, आपकी भी रही होंगी। इसी प्रकार से अगर ये नहीं होते तो आप समझ सकते हैं कि भारत में रूस के ही तरह ठंड होते, और मे भी जो नदर्न इंडिया है वहाँ एक रेगिस्तान होता, जो अभी आपको नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, वो हो सकता है कि पूरे इंडिया में भी होता। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट, ये जलवायु जल निकासी और सांस्कृतिक विभाजन के रूप में कार्य करते हैं। सांस्कृतिक विभाजन मैं पढ़ाऊंगा जब इसे हिस्ट्री में। सांस्कृतिक विभाजन का मतलब है कि अगर आपके दो देश हैं, कोई भी दो देश हैं, अगर उनके बीच में किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं है, ना तो वो नेचुरल है या फिर हम जो बना देते हैं आर्टिफिशियल, वो भी नहीं है। अगर कोई बाउंड्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के बीच में वैवाहिक संबंध होंगे या आप पारिवारिक संबंध होंगे। अगर उनके बीच वैवाहिक और पारिवारिक संबंध होंगे तो इसका मतलब क्या है, संस्कृति का भी आदान प्रदान हो जाएगा। अगर संस्कृति का आदान प्रदान होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एसिमिलेशन ऑफ द सिविलाइजेशन और एसिमिलेशन ऑफ द कल्चर हो जाएगा। तो दोनों देशों के बीच में एक प्रकार का कल्चर पाया जा सकता है। उदाहरण कोरिया और सदर्न कोरिया के बीच में एक कल्चर है, उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक कल्चर है जो कि ऐतिहासिक है। आप समझ सकते हैं कि आप पॉलिटिकली बट सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके रूप में हम कभी नहीं बटते हैं। तो आप समझ गए हैं कि सांस्कृतिक और जल निकास विभाजन जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि जो ट्रांस हिमालय है, यानी कि जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय के लिए एक वृष्टि छाया क्षेत्र पैदा कर देता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है कि सपोज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि यहाँ पर इस तरीका से हिमालय हो गया इस प्रकार से, तो अब इधर से आने वाला जितना भी मानसून है, ये मानसून आएगा और ये ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने के बाद में यहीं पर बादल बन जाएंगे और यहीं पर वो बरसात कर देंगे। तो ये जो आपको जो इसके वेस्ट की वाली साइड है, यहाँ बरसात हुआ नहीं, तो ये क्या है, ये है ट्रांस हिमालय, और यहाँ पर क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर मानसूनल रेन नहीं होती, बल्कि जो यहाँ पर रेन होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ का नाम आपने सुना होगा, जिसे आप समझते हैं कि दिसंबर और जनवरी के बीच बरसात होती है भारत में। बरसात जो होती है वो 4 से 5 दिन के लिए होती है और बेहतरीन ठंड हो जाती है उसके बाद में। वो बरसात होती है ना कि मानसून से, और वो होती किधर है, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में होती है, यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, वेस्टर्न यूपी में। तो ये बरसात होती है, ये मानसून रेन नहीं होती, बल्कि किस तरह की रेन होती है, ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा रेन। समझ गए? और यही रेन होती है आपका ट्रांस हिमालय के अंदर। समझ गए? तो इस प्रकार से वृष्टि छाया क्षेत्र का अर्थ यह होता है कि जो हवाएं हैं, जो मानसूनल रेन है, वो दूसरी साइड नहीं होती, बल्कि पहाड़ की एक ओर ही ऊपर उठ करके कंसंट्रेशन हो जाएगा वहीं पर। और आप समझते होंगे बरसात का जो पैटर्न है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी में, कि बरसात किस प्रकार से होती है। हवा ऊपर उठती है, वो ठंडी होती है, कंडेंस होती है, कंडेंस होने के बाद में फिर वहां पर सैचुरेशन आता है, 100% सैचुरेशन के बाद में बरसात होना प्रारंभ हो जाती है। तो वो हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको समझने के लिए आप इतना ही समझ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं और समझाते हुए चल रहा हूं। ये पढ़ लिया,
इसके बाद आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके दिल में कोई दर्द है, दिल फिर भी नहीं मानता क्योंकि दिल तो बच्चा है, तो आप फिर लाख 2 लाख रुपए कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, जो मैंने आपसे बोल दिया इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। और आप इसे देखेंगे कैसे, जो मैं बोल रहा हूं उसका सत्यापन कैसे करें आप, उसका सत्यापन करने का तरीका पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं। अभी एक टेस्ट सीरीज निकाल करके लगा लेना है, कोई भी टेस्ट सीरीज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है ऑनलाइन, कोई एक टेस्ट सीरीज निकाल के प्रिंट आउट करके लगा लेना है, देखना अपने मार्क्स कितना है यार, कॉपी में लिख लेना। फिर 3 महीना तक मेरे साथ रहना है और 3 महीना के बाद में फिर एक टेस्ट सीरीज लगाना है। दोनों के बीच में अगर आपको कुछ मार्क्स का डिफरेंस दिखता है, अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो इस चैनल पर रहना, नहीं तो इस चैनल को छोड़कर आप जा सकते हैं। कि ये 3 मंथ का बोल रहा हूं मैं अभी आपको 12 मंथ की नहीं कह रहा, 3 मंथ में आपसे बोल रहा हूं। तो 3 मंथ मेरे साथ रहना है, जितना बोला है उतना फॉलो करना है। अगर आप अपने मन की करते हैं तो फिर नहीं होने वाला। जो मैंने बोला है जिस तरीका से, वही आप करना है। जितना पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं आना है। लाख 2 लाख रुपए की कोचिंग लेकर के फिर वहां पर देखना और इससे कंपैरिजन कर लेना, कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो वहां से भी आप कर सकते हैं, और जो बेहतर हो उसके साथ आप जा सकते हैं। समझ गए आप। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे लिखना, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना, उत्तरी पर्वतीय प्रणाली, उत्तरी पर्वतीय प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। समझ गए आप। ट्रांस हिमालय मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। अभी इसके अंदर मैं हिमालय को अलग से बांटूंगा, बहुत अलग अलग पीस में बांट दूंगा इसको छोटे छोटे, और उनको फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन कराऊंगा। जब हिमालय पूरे हो जाएंगे फिर हम मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे, और पूरा आपको जो तराई क्षेत्र है और जितना भी मैदानी क्षेत्र है फिर वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद में पूरे इंडिया का आपको मास्टरी कोर्स करा दूंगा। 10 लाख रुपए का भी कोचिंग ले लेना, उससे इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इससे बेहतरीन माइंड की क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी। आपके विचारों में क्लियरिटी यदि आ जाती है किसी भी विषय को लेकर के, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। अगर धुंधलापन है तो नहीं होंगे। आप किसी भी कोचिंग से इसका कंपैरिजन कर लेना, चाहे कोई कितना ही बड़ा मठाधीश हो, लेकिन इसके सामने टिकने वाला नहीं है। अब आप आगे लिखेंगे, मैंने ये बता दिया हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। ये मैंने आपको क्या बताया है, हिमालय पर्वत प्रणाली। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही पॉइंट में लिखा दिया है कि हिमालय पर्वत प्रणाली हिमालय से अलग है। आप ये समझ लेना, आप यानी कि हिमालय पर्वत प्रणाली आप समझे जैसा आपकी बॉडी, और हिमालय क्या है, उसमें आपका कोई भी एक ऑर्गन जैसे हाथ पैर कुछ भी, तो ये अलग है। कुछ लोग माने बैठे कि हिमालय पर्वत प्रणाली हिमालय है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। हिमालय पर्वत प्रणाली अलग है और हिमालय अलग है। और हिमालय पर्वत प्रणाली को जैसा कि मैंने आपको बताया 3 भागों में इसने बांटा है, लेकिन मैं आपको इसको और 6-7 भाग में बांट करके दिखाऊंगा कि जहां हम बाइट टू बाइट करके चलते हैं, और आपको बहुत बारीकाई से एक आपको गहरी दृष्टि आप मैं देने वाला हूं इसका, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी आए, और जब आप कोई प्रश्न देखें तो आप उसको बड़े ही आसानी से कर पाएं। ये मेरा इसमें ध्येय है। अब आपको ये पहला पॉइंट पूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है हिमालयाज। अब हम चलते हैं हिमालयाज पर। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है हिमालयाज। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है हिमालयाज, हिमालय। हिमालय लिखना है, और यहां पर भी उसी तरीका से फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट करके लिख के चलना है आपको। हिमालयाज लिखना है, और यहां पर भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट करके चलना है। मैप भी दिखा दूंगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया है ये लेकर के आपको रख के बैठना है। कोई भी दिल में दर्द लेकर के नहीं चलना है। ये नहीं कहना है कि सर आप तो मैप बहुत दिखाई नहीं रहे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ज़्यादा मैप मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं। आपके पास में 2 मैप जरूर होने चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक तो स्टूडेंट एटलस आपके पास होना चाहिए। कमरे में अपने में एक मैप जरूर लगा लेना है। कोई भी एक मैप जो आप देखते हैं वाहियात से मैप आते हैं, वो आप अपने कमरे में लगा लेना, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब तो होते नहीं है। तो और ये वाला जो मैप है, ये जो मैप है एटलस का, ये अपने सामने रखना है। और जो मैं बताता जा रहा हूं, क्योंकि कीवर्ड्स में तो लिखना है, एकदम आपको पसीना पसीना नहीं हो जाना, इसके लिए ये आपने सामने रख के आप बैठेंगे, और जैसे मैं बोल रहा हूं वो आप देखते हुए चलेंगे। मैप भी दिखा दूंगा। और दूसरा मैप आपको और बता देता हूं, अपने मोबाइल में, कोई मोबाइल तो आपके पास होगा, लैपटॉप होगा, वहां पे आपको गूगल अर्थ सर्च करना है। गूगल अर्थ के नाम से मैप है, वो आपको ग्लोब दिखाई देगा, और जो भी लोकेशन मैं बता रहा हूँ वो आप उसमें डालें, और जाकर के उसको गहराई से देखें कि किस जो भी मैं बोल रहा हूँ वो गूगल अर्थ में, वैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर्स में दिखाया भी है। बाकी मैं आपको एक बार यहाँ दिखाई देता हूँ किस तरीका से आप इसे खोलेंगे।
मोबाइल में आप देख लेंगे, यहाँ पर ये है गूगल अर्थ, इसे इस तरीका से खोलना है, ये खुल जाएगा आपके पास में। और ऊपर एक सर्च के लिए आएगा, यहाँ पे देखो सर्च बार आएगा ऊपर इसमें, और ये सर्च बार में आपको जाना है। और सर्च बार में जाने के बाद में जो भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिमालय, तो इसमें आप हिमालय डाल देना। हिमालय आप डाल के इसे क्लिक करेंगे तो आपको ये हिमालय पे पहुंचा देगा। आपको मेरे साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में, समझ गए, बैठ करके ये आसाराम बापू जी की कथा नहीं चल रही है जो आप सुनते जा रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है हिमालय, और जो मैं बोल रहा हूँ उससे मैच करते हुए चलना है, पॉइंट टू पॉइंट, और कीवर्ड्स में आपको लिखना है। समझ गए? अब लिखो, लिखो अब जल्दी से। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा के साथ, हिमालय भारत की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम यानी कि सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की दिशा में फैला है। यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, हिमालय से आप पूछ सकता है वो आपको एक वो देकर के स्टेटमेंट कि हिमालय किस दिशा से किस दिशा की ओर फैले हैं, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर, वेस्ट से साउथ की ओर, इस तरीका से आपको 4-5 वो बना देगा। और आपको फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि यार पढ़ा तो बहुत था लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें, एग्जाम का दबाव रहेगा आपके पास में। तो आपको अपने विजन में क्लियरिटी लेकर के आना है। अगर विजन में क्लियरिटी आ जाती है तो समझें कि आईएएस बनना आसान हो जाएगा। अगर आपके विजन धुंधले धुंधले हैं पॉइंट्स को लेकर के, कैरियर को लेकर के, तो फिर थोड़ी समस्या है। समझ गए? तो लिख लिया पहला पॉइंट, हिमालय भारत की उत्तरी सीमा के साथ यानी कि पश्चिम, पश्चिम में सिंधु से पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बीच फैला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और लिखने का तरीका बता दिया है आपको, शॉर्ट में लिख करके चलना है। यहाँ पर 2 ही पॉइंट लिखने थे, यानी कि हिमालय, पश्चिम ब्रैकेट में सिंधु लिख लेते, और पूर्व यानी ब्रह्मपुत्र, बस इस तरीके से 3 वर्ड लिखने थे इसमें। नेक्स्ट लिखना, ये 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। ये 2500 किलोमीटर की, ये 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। नेक्स्ट लिखना, में लिखना, और इनकी चौड़ाई 400 किलोमीटर जो कि पश्चिम में है, और 160 किलोमीटर जो कि पूर्व में है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना, हिमालय को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हिमालय को कई भागों, हिमालय को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उनको उत्तर दक्षिण संरेख के आधार पर सबसे सामान्य वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि आपको पता है ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, फिर उसके बाद में शिवालिक। तो ये इसका नॉर्थ टू साउथ है बंटवारा। उसी प्रकार से हिमालय को अनुदैर्घ्य विभाजन, अनुदैर्घ्य मतलब है ईस्ट टू वेस्ट, और पहाड़ों की ऊंचाई के आधार पर भी इसे विभाजित किया जाता है, और इसे पहाड़ों की ऊंचाई के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, हिमालय में 3 समानांतर श्रेणियां हैं। हिमालय में 3 समानांतर श्रेणियां हैं। पहला कौन सा है? महान हिमालय। पहला कौन सा है? महान हिमालय। दूसरा कौन सा है? मध्य हिमालय, या निम्न हिमालय, या हिमाचल। तीनों में से कोई भी आप लिख लें, या तीनों लिख लें, हिमाचल या निम्न हिमालय या मध्य हिमालय। और तीसरा लिखना है शिवालिक या बाहरी हिमालय, आउटर हिमालयाज बोलते हैं जिन्हें। तीसरा लिखना है शिवालिक, तीसरा लिखना है शिवालिक, ऐसा लिखेंगे। तीसरा लिखना है शिवालिक, तीसरा लिखना है शिवालिक यानी कि आउटर हिमालयाज, यानी कि बाहरी हिमालय। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन पहाड़ों का सामान्य अभिविन्यास, इन पहाड़ों का सामान्य अभिविन्यास, कौन से पहाड़ जो भी लिखवाए हैं मैंने, यानी कि ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, मध्य हिमालय यानी हिमाचल हिमालय, और तीसरा शिवालिक। लिखेंगे इन पहाड़ों का सामान्य अभिविन्यास उत्तर से उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर से उत्तर पश्चिम भाग में, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, लिखेंगे उत्तर पश्चिम भाग में, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, बंगाल और सिक्किम में पूर्व से पश्चिम की ओर, और अरुणाचल में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, और मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में उत्तर दक्षिण दिशा की ओर किया जाता है। समझ गए? अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका आप बंगाल में किस तरीका से करेंगे, सामान्य, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तर पश्चिम में तो इनका हो गया, उत्तर से पश्चिम की ओर भाग में, उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व की ओर कहाँ किया जाता है? उत्तरी बंगाल और सिक्किम में किधर की ओर इसका विभाजन किया जाता है? पूर्व पश्चिम दिशा की ओर। उत्तरी बंगाल और सिक्किम में इसका विभाजन कैसे किया जाता है? पूर्व पश्चिम दिशा की ओर। अरुणाचल में उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। समझ गए? ये आपको स्टेट के नाम देकर के पूछ सकता है कि हिमालय का विभाजन मिजोरम में आप किस प्रकार से करेंगे। याद रखना है आपको, उत्तर दक्षिण की दिशा में आप इसका विभाजन करेंगे। इसी तरीका से आपसे पूछ सकता है नागालैंड में, सेम है, नागालैंड में भी उत्तर से दक्षिण की ओर ही करेंगे। पश्चिम बंगाल में किस तरीका से करेंगे, यानी कि उत्तरी बंगाल बोल सकते हैं, उत्तरी बंगाल में आप किस तरीका से करेंगे? तो पूर्व पश्चिम की ओर करेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विभाजन करेंगे। तो इस तरीका से कॉपी में बना लेना है, उसी तरीका से बना लेना है इसका। अब आप देखेंगे, अब आप इसका पहला बांटेंगे, पहला वाला लिखेंगे आप। मैंने जैसे आपको बताया है 3 प्रकार के हिमालय हैं, यहाँ पे 3 प्रकार से हमने हिमालय का विभाजन किया था, 3 प्रकार से विभाजन किया था। पहला कौन सा था? महान हिमालय, पहला था महान हिमालय। दूसरा था हिमाचल हिमालय या फिर मध्य हिमालय। और उसके बाद कौन सा था? निम्न हिमालय। जिसे हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। क्या बोलते हैं हम? शिवालिक, शिवालिक हिमालय। अब इसमें पहला वाला पॉइंट डालेंगे आप, वो पहला बना लेंगे इस वाले को सेकंड बना लेंगे और इसको थर्ड बना लेंगे। तो पहला पॉइंट आप डालेंगे महान हिमालय, पहला डालेंगे यहाँ पॉइंट महान हिमालय। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी क्या उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इसमें भी क्या प्रॉब्लम है क्या? कुछ लोग ऐसे भी हैं क्लास में जिनको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट इसमें भी प्रॉब्लम है। पहले लेक्चर में से मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अगर हम एक कोऑर्डिनेट खींचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? उत्तर होता है, उत्तर होता है। उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसे क्या बोलते हैं? पूर्व। हम बोलते हैं पूर्व, यानी कि इसे बोलते हैं ईस्ट। इसे क्या बोलते हैं? पश्चिम, इसका मतलब वेस्ट। और इसे क्या बोलते हैं हम? दक्षिण। यहाँ पे क्या है? साउथ। अब आप यहाँ से देखेंगे, ये जो बीच से यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में है नॉर्थ वेस्ट। अगर हम इसके अंदर कोऑर्डिनेट खींचते हैं तो ये देखना किसके इसके बीच में, ई और एस के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। इसी प्रकार से आप इसको देखेंगे, यहाँ पर 2 हैं, कौन कौन सा? वेस्ट और साउथ, तो क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे आप, ये कौन सा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट। ये कंफ्यूजन नहीं रखना अपने मन में, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप इसे समझते हुए चलेंगे। समझ गए? चलो, तो पहला लिखना है हमें महान हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज। फर्स्ट पॉइंट लिखना है ग्रेटर हिमालयाज, जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। पहले को क्या बोलते हैं हम? महान हिमालयाज बोल सकते हैं या फिर हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री, हिमाद्री लिखना है इसे। क्या इंग्लिश में भी लिखना है तो लिख लेना हिमाद्री। लिखेंगे इसका पॉइंट, लिखना है इसका पश्चिम से पूर्व तक वृहद हिमालय, पश्चिम से पूर्व तक वृहद हिमालय 2400 किलोमीटर तक लंबा है। इसकी लंबाई कितना है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई लगभग 120 से 190 किलोमीटर है। औसत इसका पूछ रहा है, वो औसत बता रहा है, तो कितना है? 120 से 190। औसत चौड़ाई कितना है इसका? 120 से 190 है। लिखेंगे दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई, इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और औसत चौड़ाई लगभग 120 से 190, जो ऑलरेडी बता चुका हूं। औसत ऊंचाई पूछ सकता है आपसे, 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितना है इसका? 6000 मीटर।
और चौड़ाई कितना है 190 से 120 किलोमीटर, दोनों में याद रखना, उसे किलोमीटर मत कर देना, 6000 किलोमीटर कर दो कभी। इसे करना क्या है 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर, और 120 से 190 किलोमीटर चौड़ाई है, ये मीटर नहीं है, कभी मीटर बना दो इसका। नेक्स्ट लिखना, ये सबसे निरंतर, इसी में लिखना, पहले इसका एक पॉइंट और लिख लेना। ना इसका, ये सबसे निरंतर श्रेणी है, कौन सी, महान हिमालय। महान हिमालय सबसे निरंतर श्रेणी है। सबसे निरंतर क्यों है, क्या इसे भगवान का वरदान लगा हुआ है सबसे निरंतर होने का? लगाओ दिमाग, क्या है इसमें ऐसा निरंतर होने के लिए? अरे भाई ये निरंतर इसलिए है क्योंकि ऊपर से जब आप महान हिमालय के बाद में क्या देखेंगे आप मध्य हिमालय यानी हिमाचल हिमालय देखेंगे, और उसके बाद में शिवालिक, ऊपर से क्या आ रही हैं, नदियां आ रही हैं, बहुत सारी नदी आ रही हैं, और नदी आ रही हैं तो उनको क्या है, अरे अपना रास्ता तो बनाएंगी ना, नदी, कहावत सुनिए ना, नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं, तो वो अपना रास्ता बना लेंगी। और जो भी महान हिमालय हो, महान हिमालय से तो निकल रही है अधिकतर नदी, लेकिन जो मध्य हिमालय है और शिवालिक है उसके पहाड़ों को काटते हुए बाहर निकल जाएंगी और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगी। तो ये बीच में से कटे हुए हैं कौन से, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। अगर आपसे कोई पूछने लगे तो ये मत कहना कि ये सब भगवान की मर्जी है, भाई भगवान की मर्जी कुछ नहीं है, ये सारा पीछे इसके क्या है, विज्ञान है। और ये पढ़ा पॉइंट को कनेक्ट करना है, वहां पर मैं बताऊंगा आपको कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसे, भूल मत जाना, ठीक है। हाँ लिखना, आप आगे लिखना, ये रेगुलर है, कौन से रेगुलर, कौन से हैं, महान हिमालय क्या है, ये लगातार हैं, ये कटे कटे हुए नहीं है जगह जगह से। क्यों कटे हुए नहीं है, जैसा कि आपको बता दिया, वहां से नदी निकलती है, बल्कि निकलती है, वहां नदी पास नहीं होती उससे, समझ गए। लिखना, ये सबसे लिखना है यहाँ पे, जिनमें सबसे ऊंची चोटियां और प्रमुख हिमालय की चोटियां हैं, यानी कि जो महान हिमालय है उसी के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, बताना, कमेंट में लिख देना। इस हिमालय भाग का मुख्य भाग ग्रेनाइट से बना है, किससे बना है, बोलो, मुख्य हिमालय का भाग किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है। किससे बना है, ग्रेनाइट से, लिख लेना इसे, ये प्रश्न में रखा हुआ मिलेगा, आगे देखना, समझ गए। चलो मैं इसे पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा कि सेल जो है किस तरीका से रूपांतरित होते हैं और ये बनते किस प्रकार है। ज्वालामुखी हम पढ़ाएंगे, वोल्केनोज, तो वहां पर भी देखेंगे इसे, आगे देखना। नेक्स्ट लिखना, ये 12 मासी हिमछादित रहती हैं, ये 12 मासी हिमछादित रहती हैं। हिमछादित का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। लिखना, हिमाच्छादित, ये हिमाच्छादित रहती हैं। क्यों रहती हैं 12 मास हिमछादित, बताइए। आपको पता है जब हम मैं इसे पढ़ाऊंगा अभी, वैसे क्लाइमेटोलॉजी में ही पढ़ाएंगे इसे। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है, कम होता है टेम्परेचर। तो हिमालय की ऊंचाई है, ये ऊपर है, अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जितना आपको लेसर हिमालय के अंदर टेम्परेचर मिलेगा, उससे कम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा आपको, महान हिमालय में मिलेगा। तो जो वहां पर पानी है वो कम टेम्परेचर के कारण जमा हुआ है, तो इसलिए क्या है वहां पर जो पानी है वो बर्फ के रूप में पाया जाएगा। ये सब तो आपको किताबन में मिल भी जाएगा एक बार के लिए, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो किताबन में नहीं मिलेगा, समझ गए। हाँ लिखना आप इसको, यहाँ पर 12 मासी हिमाच्छादित रहती है और इस श्रेणी से कई ग्लेशियर और हिमनद उतरते हैं। यहाँ से क्या है, कई सारे ग्लेशियर और हिमनद यहाँ से आते हैं, श्रेणी से ही बहुत सारे, या कैसे लिख सकते हैं, इस श्रेणी में कई सारे ग्लेशियर्स हैं और हिमनद हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। और है क्यों, है क्यों, समझ रहे हैं आप, कार्य कारण सिद्धांत आप समझ गए होंगे। चलो लिखना आप, नेक्स्ट पॉइंट और लिखना, माउंट एवरेस्ट जिसका ऊंचाई कितना है, कितना है, आ रहा है दिमाग में, ऊंचाई कितना है माउंट एवरेस्ट का, 8850, यानी कि 8850 मीटर। किलोमीटर में समझ लेना, क्या है मीटर, यूनिट पर ध्यान दे करके चलना है। देखना, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितना है, 8850, 8850 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट, देखना कॉमा लगा करके, माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8586 मीटर, कितना है, 8586 मीटर। माउंट मकालू, माउंट मकालू,
कितना है इसका ऊंचाई? 84 से 81 मीटर, 8481 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे माउंट धौलागिरी। माउंट धौलागिरी कितना है इसका ऊंचाई? कितना है? 8172। कितना है? 8172, 8172। ये सभी के सभी जो विश्व के ऊंचे पर्वत हैं, महान पर्वत हैं, ये सारे के सारे कहां पर हैं? ये ग्रेट हिमालयाज के अंदर हैं। ये कहां पर है? ग्रेट हिमालयाज के अंदर हैं ये सब। समझ गए? लिखना, एक पॉइंट और लिखना। अन्य प्रमुख श्रेणियां, अन्य प्रमुख श्रेणियों में कामेंत, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। अन्य प्रमुख श्रेणियों में कामेंत, कामेंत लिखवा चुका हूं मैं ऑलरेडी। कामेंत ऐसे लिखेंगे, कामेंत लिखेंगे, कामेंत, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत शामिल हैं। की लोकेशन अभी बताया ना, गूगल अर्थ में डालकर देखते चलो इसको, साथ ही साथ गूगल अर्थ में डाल के साथ ही साथ देखते चलना है, मेरे साथ ही काम करना है। 1 घंटा का लेक्चर है, 1 घंटा शांति से बैठकर पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। 3 महीना बाद तभी रिजल्ट मिलेगा इसका। अगर चाहते हैं यूपीएससी क्लियर करना और प्रीमियम क्लास चाहते हैं फ्री में, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे भी जाएंगे तो होना कुछ नहीं है, ध्यान रख लेना। और जिन्होंने खरीद रखा होगा वो देख लेना इसे एक बार, कंपैरिजन कर कर कमेंट करके बताना है इसमें। अब लिखना सेकंड वाला पॉइंट और लिखना, अभी सेकंड पॉइंट लिखना। दूसरा कौन सा बताया था मैंने? हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, या मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, या फिर मध्य हिमालय या निम्न हिमालय। लिखना, लिखना निम्न हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय विशाल हिमालय पर्वत के मध्य भाग में है। ये कहां पर है? ये विशाल हिमालय पर्वत का मध्य भाग है, यानी कि बीच का भाग है ये। अगर आप सबसे नॉर्थ में फिर साउथ की ओर आएंगे और फिर और साउथ की ओर आएंगे, तो इसका मतलब है कि लेसर हिमालय जो है वो ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में है। समझ गए? नॉर्थ टू ईस्ट मत समझ लेना, नॉर्थ टू वेस्ट मत समझ लेना कि बीच में, नहीं, नॉर्थ टू साउथ समझना कि बीच में। 3 है तो 3 में एक नॉर्थ हो गया, सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय हो गया, और सबसे साउथ में क्या हो गया? शिवालिक हो गया। तो बीच में कौन पड़ेगा? हिमाचल हिमालय पड़ेगा। दिमाग में इमेज बन रही है, गूगल अर्थ पे सर्च करके चलना है मेरे साथ साथ। मैं दिखा दूंगा एक बार और मैप भी दिखा दूंगा मैं भी आपको। लिखना, पहला पॉइंट लिख लिया। सेकंड लिखना, यह सीमा उत्तर पूर्व में महान हिमालय और दक्षिण पूर्व में शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित है। यह सीमा उत्तर में, उत्तर पूर्व में महान हिमालय, उत्तर पूर्व में महान हिमालय और दक्षिण पूर्व में शिवालिक श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट लिखना, इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई, इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 3700 से 4500। दोनों में कंपैरिजन कर लेना, महान हिमालय का कितना ऊंचाई था उससे इसका कंपैरिजन करते हुए चलना है। तो इनकी औसत ऊंचाई कितना है? 3700 से 4500 मीटर का कितना था? उसका औसत ऊंचाई कितना बताया मैंने, याद आ रहा है? 6000 मीटर। और औसत चौड़ाई कितना है इसका? 50 किलोमीटर। उसका याद आ गया कितना है? याद आ गया ना, अभी लिखवाया मैंने। 120 से ना 190 वो किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर है, याद रख लेना। चलो आगे लिखो। ठीक है, लिखेंगे इसका, लिखेंगे सेकेंड, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका, फोर्थ जो भी है लिखेंगे। हिमाचल कुछ 2400 किलोमीटर तक फैला है, ये भी वही है 2400 किलोमीटर में। उसका कितना था बोलना? इतना ही था। हाँ, कंपैरिजन करते चलना है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा के उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक इसका किस तरीका से फैला है? ये भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरीका से उत्तर सीमा के उत्तर पूर्व से, उत्तर सीमा के उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक फैला है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक फैला है। नेक्स्ट लिखना,
शामिल क्षेत्रों में, इसमें शामिल क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं? इसमें शामिल क्षेत्रों में नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान और भारतीय राज्य हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम, कश्मीर, लद्दाख आदि शामिल हैं। कश्मीर, लद्दाख आदि शामिल है। कौन, अगर आपसे पूछता है कि इसमें कौन कौन से राज्य हैं, बोलना आप एक बार, जो मैंने अभी आपसे बोला दोहराना इसे। कोई और देश की बाउंड्री कौन कौन से हैं इसमें? पहले नेपाल है, भूटान है, दो ये हो गया। अगर हम भारत में आते हैं तो देश हो गए। और कौन सा है? और अगर आपसे पूछता है ना कि कौन से ऐसे दो देश हैं जो इसमें पड़ते हैं मध्य हिमालय में, तो कौन कौन से? नेपाल और भूटान। भारतीय राज्य पूछता है आपसे, तो भारतीय राज्य आप कैसे गिनाएंगे? कौन से गिनाएंगे? पहला है हिमाचल, दूसरा है, वैसे तो हिमाचल हिमालय में जिसमें लिखा है हिमाचल तो आ गया। दूसरा कौन सा है? उत्तराखंड। तीसरा कौन सा है? मेरे साथ साथ बोलना है, तीसरा कौन सा है? सिक्किम। और दो केंद्र शासित प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख, दोनों हैं इसके अंदर। याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरीका से। और मैंने कल बोला था कि अगर आप उसमें कमेंट करते हैं कि आपको मेमोराइज किस तरीका से करना है ये सारा, तो मैं एक लेक्चर लेकर के आऊँगा जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि ये सारी बातें, जितने भी फैक्ट्स हैं, किताब आप किस तरीका से याद कर सकते हैं। 100-150 पेज की एक बुक को आप 4 से 5 घंटा में कैसे याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं बना दूंगा टाइम निकाल करके। ठीक है, लिखना है, आगे लिखना। पीर पंजाल कल पढ़ाया था, याद आ गया? पीर पंजाल, नाग टिब्बा, पीर पंजाल गूगल कर लेना है, वही जो मैंने गूगल अर्थ आपको बताया है। पीर पंजाल, नाग टिब्बा, धौलाधर, महाभारत। कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां, यानी कि कुछ श्रेणी आपसे पूछ सकता है, इनमें से पेपर में दे देगा, बताओ कि पीर पंजाल, टिब्बा, नाग टिब्बा, धौलाधर और एक कोई और दे देगा, इनमें से कौन सा मध्य हिमालय के बीच में है? और 3 नीचे आपको दे देगा, 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 4 सही है, या सारे सही हैं। तो आपको इस तरीका से याद रखना है। तो पीर पंजाल, नाग टिब्बा, धौलाधर और महाभारत श्रेणियां, ये सारी इसके अंदर हैं मध्य हिमालय में। आगे देखना, मध्य हिमालय अपनी, देखना, मध्य हिमालय अपनी घाटियों जैसे कि कुल्लू, कश्मीर, कांगड़ा आदि के लिए प्रसिद्ध है। लिखना, मध्य हिमालय अपनी खाड़ी, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा घाटियां पाई जाती हैं। आपको पता है कश्मीर घाटी जैसा बोलते हैं हम। मैं इसके ऊपर एक कंसेप्ट भी आपको पढ़ाऊंगा कि जो करेबा है, करेबा आप समझते हैं मिट्टी का टाइप होता है, केसर उगाया जाता है ना, तो मैं बताऊंगा इसमें। और एक कंसेप्ट और है आपका इसी के ऊपर है कि सर्दियों में जो घाटियां होती हैं वो क्यों गर्म बनी रहती हैं, और ऊपर जो है वो पाला जम जाता है, जैसे कि आप समझते हैं कि चरावाहे क्यों सर्दियों में नीचे उतर आते हैं, वो सब मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें। इनके पीछे रीजन है, कोई चमत्कार नहीं है या उनके मन की मर्जी है, ऐसा मत बोलना कि वो उतर आते हैं क्योंकि उनके मन की मर्जी है ना, कैसे नहीं बोलना है आपको। उसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण आपके पास होना चाहिए। तो लिखेंगे ये घाटियां कौन कौन सी है, आपको पूछ सकता है इसमें से दे करके कि बताइए, जैसे कुल्लू, शिमला, ये आपको जैसे कुल्लू, कश्मीर, कांगड़ा, ये कौन से हिमालय के अंदर है? शिवालिक या महान हिमालय या मध्य हिमालय? तो आपको जानते पड़ना चाहिए कि हाँ ये तो मध्य हिमालय के बीच है। ठीक है, तो और ये भी दे सकता है कि ऊपर से कोई भी, जैसा नाग टिब्बा, धौलाधर, महाभारत, और आपको पहचानने के लिए देते बताएगी इनमें घाटी कौन सी हैं। तो आपको याद रहना है घाटियां कौन कौन सी हैं, श्रेणियां इनमें से कौन कौन सी हैं, और जो हमारे हिल स्टेशन इनमें से कौन से। लिखना आप एक बार, एक पॉइंट और लिखना, इन पहाड़ों के बीच, यानी कि इन पहाड़ों में, यानी कि मध्य हिमालय में, लिख रहे हैं मध्य हिमालय में या मध्य हिमालय की पहाड़ियों में लोकप्रिय हिल स्टेशन भी हैं। उदाहरण के लिए आप लिखना, हिल स्टेशन भी है, शिमला, रानीखेत, ऐसे लिखेंगे, रानीखेत, ऐसे लिखेंगे, रानीखेत, दार्जिलिंग, नैनीताल, तो हो गया हमारा। तीसरा लिखना शिवालिक, या बाहरी हिमालय, तीसरा लिखना, तीसरा पॉइंट और लिखना है
शिवालिक, शिवालिक या बाहरी हिमालय। शिवालिक या आउटर हिमालय या बाहरी हिमालय लिखना है इसके अंदर। पहला पॉइंट लिखना, लिखेंगे शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिण पहाड़ी है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिण पहाड़ी है। नेक्स्ट लिखना, यह निम्न हिमालय से कुछ स्थानों पर सपाट तल वाली घाटियों द्वारा अलग किया जाता है। लिखना, यह निम्न हिमालय से कुछ स्थानों पर सपाट तल वाली घाटियों द्वारा अलग किया जाता है। लिखना, यह निम्न हिमालय से कुछ स्थानों पर, यह निम्न हिमालय से कुछ, यह निम्न हिमालय से कुछ स्थानों पर, निम्न हिमालय अभी पढ़ा दिया मैंने जिसे हम लेसर हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं, उससे कुछ कुछ ये सपाट तल वाली घाटियों द्वारा अलग किया जाता है। सपाट तल वाली यानी कि सपाट हो चुकी ऐसी घाटियां हैं, उनके द्वारा इसको सेपरेट कर देती हैं। किससे? मध्य हिमालय से। निम्न हिमालय यानी कि मध्य हिमालय। नेक्स्ट लिखना, इस श्रेणी का प्राचीन नाम उपगिरी था। कौन सा था भाई? कौन सा गिरी था? उपगिरी था। लिखना, उपगिरी लिख लेंगे, ऐसे लिखना है उपगिरी, उपगिरी। उपगिरी लिखेंगे। नेक्स्ट, बाहरी हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर से अधिक की निरंतर श्रृंखला बनाता है। निरंतर श्रृंखला का मतलब यहाँ ये नहीं एकदम निरंतर है, ये समझ गए? निरंतर श्रृंखला बनाता है उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी से, उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर असम में ब्रह्मपुत्र तक विस्तार है इसका। सिंधु घाटी से, देखना, उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी सेकंड लेक्चर में पढ़ाया है, देख लेना वहां पे। उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर असम में ब्रह्मपुत्र तक फैला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, शिवालिक की चौड़ाई, शिवालिक की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इनों में कंपैरिजन कर लेना, साथ ही साथ कंपैरिजन स्टडी करके चलना है। ये नहीं है वो अलग हो गया ये अलग नहीं, एक साथ देखना तीनों को। शिवालिक की ऊंचाई 100 यानी शिवालिक की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट लिखना, इसी में आगे लिखना, और ऊंचाई कभी कभी 1300 मीटर से अधिक है। ऊंचाई भी कोई निरंतर नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हम देखते हैं तो 1300 मीटर से अधिक है ना। लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण ढलान, शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण ढलान में वनों की कमी है। आपको पता है, यानी कि वेस्ट की ओर आएगा, और वेस्ट में क्या है, मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता दिया है, वेस्ट की ओर जब आएंगे तो आपको डाइवर्सिटी में कमी मिलेगी, यानी विविधता में कमी मिलेगा। तो वो कह रहा है कि जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, अगर आप उधर जाएंगे तो आपको विविधता में कमी मिलेगी। ठीक है, दक्षिण ढलान में वनों की कमी है। इन ढलानों को केओस नामक, केओस लिख लोगे, केओस, केओस, इनको केओ लिखना है। केओस नामक मौसमी धाराएं, पूछ सकता है केओस क्या है? ये मौसमी धाराओं द्वारा बेहद विच्छेदित किया जाता है। समझ गए आप? नेक्स्ट लिखना, शिवालिक लिखना, शिवालिकों और हिमाचल, शिवालिकों और हिमाचल के बीच कई अनुदैर्ध्य घाटियां, कई अनुदैर्ध्य घाटियां मौजूद हैं। अनुदैर्ध्य घाटियां, लगातार घाटियां, इसका मतलब है घाटियां मौजूद हैं जो पहाड़ों के समानांतर फैली हैं, जो पहाड़ों के समानांतर फैली हैं और
और इन्हें दून कहा जाता है, और इन्हें दून कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है ये दून जो घाटियां हैं ये कैसी हैं, कौन सी पहाड़ी में है? निम्न हिमालय में है, निम्न हिमालय में है, ठीक है, यानी कि शिवालिक पहाड़ी में है। लिखना, इन्हें दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, जैसे जैसे देहरादून, कोटली दून, पटली दून, कोटली दून, पटली दून, आदि आदि। इसका हम जो लास्ट में है ये जो शिवालिक है, अब इसको हम बाइफरकेट करके देखेंगे और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे आप नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं, पहाड़ों की जो महत्वपूर्णता है वो बढ़ती जाती है, यानी कि जो महान हिमालय हैं उनमें हमको जो पढ़ना है उससे ज़्यादा हमें पढ़ना है मध्य हिमालय के विषय में, और उससे भी ज़्यादा हमें पढ़ना है शिवालिक के विषय में। तो अब हम आगे देखेंगे, इसको और बाइफरकेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से आगे लेकर के आऊँगा, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा कल देखेंगे इससे आगे। और आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।